मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्याम्यहं सारम केवली शुद्ध केवली भणितम्। नियम सारदी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की अंतिम गाथा के उपरांत 9 श्लोक आए हैं, जिसमें से अपना आज 148वें श्लोक से अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 263 है। श्लोक है जयति सहज तत्वं तत्वनिष्णात बुद्धे हृदय सरसि जाता अभ्यंतरे संस्थितं यत् तदपि सहज तेजः प्रास्त मोहांधकारम् सरस विसर्भास्वर बोध विश्वपूर्ति मात्रम। कहते हैं तत्व में निष्णात बुद्धि वाले जीव के हृदय कमल रूप अभ्यंतर में जो सो स्थित है वह सहज तत्व जयवंत है। सहज तत्व नाम स्वाभाविक तत्व नाम अपना ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप परमात्म तत्व, ये जो है सहज तत्व। तो ये सहज तत्व किसके हृदय कमल में जयवंत है? तो कहा कि तत्व में निष्णात बुद्धि वाले। तत्व नाम अपने शुद्धात्म स्वरूप में, उसके जानने में, उसके संचेतन आस्वादन में, उसकी श्रद्धान और लीनता में जो निपुण हैं, कुशल हैं, प्रवीण हैं, तो ज्ञानी जीव वही निष्णात है, वही निपुण है, प्रवीण है। किसमें? कि अपने शुद्धात्म तत्व में। वह शुद्धात्म तत्व में जो निपुण है उनकी बुद्धि उसमें निपुण है। तो ऐसे जीव के हृदय कमल रूप अभ्यंतर में, उनकी अंतरंग परिणति में जो सुस्थित है वह शुद्धात्म तत्व, सहज तत्व जयवंत है। फिर कहते हैं वह सहज तेज से उसने उसके सहज तेज से मोहांधकार का नाश किया है। यह अपना ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञाता दृष्टा परम तत्व, इसका स्वरूप का तेज ऐसा है कि इसके द्वारा मोह का जो अंधकार अनादि से परिणति में था वह नष्ट हो गया है।
और वह सहज तेज निज रस के फैलाव से प्रकाशता ज्ञान के प्रकाशन मात्र है। अब वो तेज है कैसा, वो तेज कैसा है, तो कहते हैं कि निज रस के विस्तार से फैलाव से, जैसे सूरज निकले तो सूरज निकले तो उसके प्रकाश का फैलाव से पूरा अवनी तल प्रकाशित हो जाता है। ऐसे इसका जो तेज खिल निकला, स्वरूप तो है ही, ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, चैतन्य वस्तु तो है ही, लेकिन इसकी अज्ञानी जीव को उसका भान नहीं था, तो मोह अंधकार था परिणति में। लेकिन जिसने निपुणता से, प्रवीणता से और अपने तत्व का में निष्णात होकर के उसका भान किया, पर से भिन्न भेद ज्ञान किया, अपने स्वरूप के श्रद्धान और लीनता से जो तेज खिल निकला है, जो उसका तेज या उसका प्रकाश जो खिल निकला है, वह कैसा है कि ज्ञान के प्रकाशन मात्र है। वह ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश पुद्गल प्रकाश नहीं है, ये ज्ञान के प्रकाशन मात्र है। जानना 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 जानने के स्वरूप रूपता के भाव वाला वह है। देखो इसमें गुरुदेव का व्याख्यान है 264 पेज, दूसरा पैराग्राफ। इसलिए तत्व में निष्णात बुद्धि, तत्व की स्थिति जो वस्तु है उसमें निष्णात यानी निपुण बुद्धि वाले जीव के हृदय कमल रूप अभ्यंतर में जो सुस्थित है, अंतर भगवान सुस्थित है। किसके? के तत्व में निष्णात बुद्धि वाले जीव के हृदय कमल रूप अभ्यंतर, अंतरंग परिणति, उसमें जो सुस्थित है वह सहज तत्व जयवंत वर्तता है। वह स्वाभाविक तत्व जयवंत है। यह स्वाभाविक तत्व वर्तमान है, ऐसा कहते हैं। जयवंत कहा ना, तो जयवंत का अर्थ क्या है कि वर्तमान में विद्यमान है, ऐसा कहते थे। प्रत्यक्ष करके कहते हैं वह वस्तु छुपी ढकी नहीं, प्रकट होगी ऐसी नहीं, वह वस्तु प्रत्यक्ष है, ऐसा प्रत्यक्ष करके कहते हैं कि जयवंत वर्तती है, ऐसा हम कहते हैं। मुनिराज कहते हैं कि हमको हमारी अंतरंग परिणति में वह सहज ज्ञायक तत्व जयवंत वर्तता है, नाम वर्तमान विद्यमान है। तो सबको विद्यमान है, सबके वर्तमान में विद्यमान है, तो हमको वह जयवंत वर्तता है। और जो उसको जानने पहचानने वाले यानी उसके ज्ञान लक्षण से जिन्होंने उस तत्व को पहचान लिया है, उनकी परिणति में भी वह जयवंत वर्तता है। लेकिन वह जयवंत है, पर जो उसको नहीं पहचानते उनको भ्रांति के अंधकार के कारण वह विद्यमान जयवंत होने पर भी दिखाई देता नहीं। इसलिए कहते हैं कि जिनकी बुद्धि तत्व में निष्णात है उनके जयवंत वर्तता। फर्क पड़ गया, दो बातें आ गई। जयवंत वर्तता है, वर्तमान है, सब जीवों की वर्तमान पर्याय अवस्था परिणति में यह अपना ज्ञायक तत्व ज्ञान स्वरूपता से विद्यमान है। प्रत्येक वर्तमान में वर्तमान प्रत्यक्ष तरीके विद्यमान है। अब
इसमें मुनिराज कहते हैं कि हमको तो वह जयवंत वर्तता है, और कहते हैं कि जो अपने ज्ञायक तत्व को उसके ज्ञान लक्षण से पहचान कर उसके आस्वादन में, उसकी लीनता में, एकाग्रता में जो निपुण हुए हैं, प्रवीण हुए हैं, उनकी परिणति में भी वह जयवंत वर्तता है। यद्यपि कि सभी जीवों की वर्तमान परिणति में वह विद्यमान है, लेकिन भ्रांति के कारण अंधकार ऐसा इसको मोह का फैला हुआ है कि विद्यमान होने पर भी ये इसकी नजर में नहीं आता। नजर में नहीं आता वो अपेक्षा ये कहने में आया कि जो तत्व में निष्णात हैं उनके जयवंत वर्तता है, कहने में ऐसा आया। दृष्टि नहीं है ना। कोई कहे ऐसा मानकर ऐसा नहीं, ऐसा हम अपनी परिणति में देखकर कहते हैं। मुनिराज कहते हैं कि सहज तत्व जयवंत है। अतीन्द्रिय आनंद का सागर भगवान, इसका अनुभव होते वह तत्व जयवंत वर्तता है। देखो, जयवंत तो वर्तमान तो सबके विद्यमान है, पर जयवंत कब हुआ कि जब मोह का अंधकार मिटा, भ्रांति मिटी, स्वरूप का बोध हुआ, तो वह जयवंत है। भाषा दूसरी, सब बात दूसरी। दूसरी क्या कि लोग तो ये समझे ना कि यह आत्मा कोई अद्भुत ऐसी कोई चीज है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अथवा किसी दया दान व्रत पूजा से मिलेगी, अथवा किसी निमित्त से मिलेगी, किसी राग से मिलेगी। ये सब बातें दूसरी हैं, और यह जो बात है ये दूसरी है। ये कहते हैं देखो, वह सहज, उसके सहज तेज ने मोह अंधकार का नाश किया है। सहज तेज से, चैतन्य का तेज जो ज्ञान और आनंद का तेज, ज्ञान और आनंद का चमत्कार, इसने मोहांधकार का नाश किया है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार होता नहीं। होता हो तो बताओ, होता ही नहीं। सूर्य जहां प्रकाशित हो वहां अंधेरा नहीं होता। ऐसे चैतन्य का प्रकाश जहां हुआ वहां मोह अंधकार रहता नहीं। वह सहज तेज ने मोह अंधकार का नाश किया है, और वह सहज तेज निज रस के फैलाव से, उसका तेज, उसका जो रस है, उसका कोई वस्तु है ना, तो उसका जो तेज फैले तो उसमें क्या फैलेगा कि उसका अपना स्वरूप, उसका जो रस है वो फैलेगा। तो कहते हैं कि निज रस का फैलाव से, कहते हैं विस्तार प्राप्त हुआ ये तत्व निज रस का फैलाव है। ज्ञान और आनंद की शक्ति की व्यक्तता बढ़ जाती है। ये सब आनंद का, ज्ञान का, निज तत्व का विस्तार है। ज्ञान, आनंद, स्वरूप वस्तु, त्रिकाल, प्रत्येक जीव इस ही स्वरूप से मौजूद है। सत्ता इसी प्रकार है। प्रत्येक जीव की सत्ता ज्ञान, आनंद स्वरूप है। लेकिन जिसने इसको पहचाना और उसके आस्वादन लीनता में निपुण हुआ है, तो उसके विस्तार हुआ तो काय का होगा कि जो है उसका, ज्ञान का और आनंद का,
तो कहते हैं आनंद के ज्ञान का निज तत्व का विस्तार है। ज्ञान आनंद शांति अंतर्मुख करते अंदर बढ़ जाती है। अनादि से जिसने पहचाना नहीं है उसके आनंद ज्ञान शांति स्वरूप होने पर भी परिणति में सुख शांति आनंद की व्यक्तता नहीं है। लेकिन जिसने इस ज्ञायक परमात्मा को पहचाना और उसके आस्वादन नाम संचेतन, उसकी लीनता में जिसने निपुणता प्राप्त की है, तो वहां क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? ज्यों ज्यों अंतर्मुख होते जाते हैं, ज्यों ज्यों अंतर्मुखता की तीव्रता उग्रता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों परिणति में ज्ञान आनंद और शांति का विस्तार होता जाता है। यह सब तत्व का विस्तार है। देखो क्या कहा, कुछ बाहर से नहीं आता, कहीं से नहीं आता, कहीं से नहीं आता। यहां से वो नंदीश्वर द्वीप चले जाएगा तो वहां से कुछ आ जाएगा, फिर रुचकवर द्वीप चले जाएगा तो वहां से आ जाएगा, फिर समूह शरण में साक्षात चले जाएंगे तो वहां से आ जाएगा। कहीं से कुछ आता नहीं। यह परम तत्व अपनी अचिंत सामर्थ्य से विद्यमान है। इसकी अपार सामर्थ्य, जिसके भावों का जो स्वरूप है, अनंत गुण है ना, तो अनंत गुण की जो भाव सामर्थ्य है उसकी अनंतता अपार है, अपार अनंतता है। लेकिन यह जीव अनादि से बहिर्मुखता में वर्तता हुआ स्वरूप के भान बिना परिणति में उत्पन्न होते राग रूपता वाली विभाव विकारी जो दशा है राग आदि की, उसमें मैं पना करके उस भ्रांति में, उस अंधकार में अपने इस अनंत तेज स्वरूप आत्मा को देखने से असमर्थ हो रहा है। और जो देखता है उसकी परिणति में उसका ही विस्तार होता है जो मौजूद है, बाहर से कुछ आता नहीं। अगला कलश है 149 देखिए। अखंडितम अनारतम सकल दोष दूरम परम भवान मुनि निर्मग्न जीव तत्यान पात्रोपमम् अथ प्रबल दुर्ग वर्ग दबग कीलालकम् नमामि सततं पुनः सहजमेव तत्त्वं मुदा। उसी तत्व की महिमा में फिर एक और काव्य कहा, और जो सहज तत्व अखंडित है। कौन सहज तत्व? यह वीतरागी ज्ञायक तत्व अखंडित है। अखंडित है यानी पर्याय के भेद से भी इसमें खंड पड़ता नहीं। पर्याय 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 में अनादि अनंत प्रवाहमान रहता हुआ, पर्याय प्रति पर्याय में अनादि अनंत यह प्रवाहित रहता हुआ पर्यायों के भेद से खंडित नहीं होता हुआ सहज अखंडित तत्व है। हाँ, वो आता उसका इसका न द्रव्येण खंड्यामी न क्षेत्रेण खंड्यामी न कालेन खंड्यामी न भावेन खंड्यामी। ये ऐसा अखंड तत्व है। कहाँ है ये तत्व? कि पर्याय पर्याय में
पर्याय 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 प्रतिपर्याय, प्रत्येक पर्याय में प्रवाहमान यह ज्ञायक तत्व अखंडित रहा हुआ है। ये इतना सा ही भाव पकड़ना है, ज्यादा कोई तकलीफ की बात नहीं है यशवंत भाई, इतनी सीधी सच्ची बात है। वो ज्ञायक तत्व ध्रुव है, एक रूप है, वह तो त्रिकाली है, वह तो अनादि अनंत है, वह तो अविनाशी है, यह सब बात है। वह तो अपरिणामी है, वह तो कूटस्थ है, अरे सब बात है, पर ये है कहाँ कि पर्याय पर्याय प्रतिपर्याय, पर्याय पर्यायों के प्रति पर्याय के इस प्रवाह में वह एक रूपता, सदृशता, ध्रुवता, अखंडता और कूटस्थता से अपरिणामी रहता हुआ, पर्याय स्वरूप न होता हुआ पर्यायों में विद्यमान है। ऐसा अखंडित तत्व है। क्या गजब है देखो। फिर कहा शाश्वत है, सकल दोष से दूर है। ये जो परिणति में उपजता हुआ कषाय की मंदता तीव्रता वाला भाव, दया दान व्रत भक्ति अथवा काम क्रोध विषय भोग का जो भाव है, वह परिणति में उपजता हुआ दोष रूप भाव है। और यह सहज अखंडित तत्व इन सब दोषों से दूर वर्तता है। तो फिर दोष किसके? कि दोष दोष के। दोष है कि नहीं? संसार अवस्था में जीव दुखी है, परेशान है, हैरान है, चार गति में परिभ्रमण कर करके इसका क्या गुरुदेव कहते हैं, सोथा निकल गया, कचूमर निकल गया। गन्ना देखा, रस निकला हुआ, गन्ना होता रस निकाला हुआ, ऐसे सोथा निकल गया। लेकिन ये दोष जो है वो दोष कहाँ है? कि दोष दोष में है भैया। यह सहज अखंडित तत्व जो शाश्वत है, सकल दोषों से दूर है, निर्दोष परमात्म तत्व है। कब के? अभी इसी समय, प्रत्येक समय वो हर दोष में निर्दोषपने विद्यमान है। बोलो, हर दोष में माने जो पर्याय में उपजता हुआ दोष है ना, उस दोष के उपजे हुए काल में भी यह निर्दोष रीति से विद्यमान है। इसको स्वीकार करने की पर्यायता दोषी मिल जाता है। और इसकी निर्दोषता को स्वीकार करे तो पर्याय में दोष रहे नहीं, पर्याय निर्दोष हो जाए, वीतराग हो जाए, शांति स्वरूप हो जाए। देखो फिर कहा उत्कृष्ट है। इससे उत्कृष्ट जगत में क्या? सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। अभी सीडी में आया ना कि जिसके आगे सिद्ध की एक पर्याय भी की कीमत नहीं, ऐसा ये तत्व है, उत्कृष्ट है। और कैसा है कि भव सागर में डूबे हुए जीव समूह को नौका समान है, नाव है। भव सागर में डूबे हुए जो जीव राशि है वो उसके लिए नौका समान है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कारणवश समुद्र में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, तो कोई लकड़ी का पाटा या पेड़ का कोई डाल डगाल या कोई तना मिल जाए तो उसके सहारे वह किनारे आ सकता है। नाव मिल जाए, नाव तो एक बड़ी बात है, एक लकड़ी का पाटला भी मिल जाए तो उसके सहारे वह
आ सकता है। ऐसे भव सागर में डूबे हुए जीव इस चैतन्य तत्व का जो अखंडित है, उत्कृष्ट है, शाश्वत है, निर्दोष है, ऐसे तत्व का आश्रय मात्र ले ले। जैसे वो समुद्र में, नदी में पटले का आश्रय भी ले ले तो पार हो जाता है। अरे इसका आश्रय भर ले ले तो यह भव सागर तर जाएगा, नौका के समान है। और कहा प्रबल संकटों के समूह रूपी दावानल को शांत करने के लिए जल के समान है। दावानल होती है ना, दावानल, अनल माने अग्नि, भयंकर अग्नि, दावानल। कैसी कि प्रबल संकटों के समूह रूपी, प्रत्येक समय में ये जीव को बहिर्मुख वृत्ति है और बहिर्मुख वृत्ति में इसके अनेक विषय जो जानने में आते हैं, उसमें यह इष्टता, अनिष्टता, रोचकता, अरोचकता की कल्पना करता है और उस कल्पना में आकुलता का अनुभव करता है। और वह निरंतर बिना रुके कोई ना कोई आकुलता संकट रूप से सामने है। सो ऐसी संकटों की अग्नि दावानल रूप से सुलग रही है। और कितनी ही अग्नि हो वह जल से ही शांत होती है। काय से शांत होती है? जल से ही शांत होती है। तो उस दावानल को शांत करने के लिए जल के समान है उस सहज तत्व को। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे अपन, उस सहज तत्व को माने मुझ सहज तत्व को मैं प्रमोद से सतत नमन करता हूं। प्रमोद से सतत नमन करता हूं। अरे नमन करने के लिए तो ये है ना कि ये तो तुम्हारा विकल्प नमन करता है। ये तो विकल्प नमन करता है। उपयोग जब उधर जाता है तो विकल्प में नमन होता है। और ये उपयोग से, ये जो उपयोग स्वरूप की तरफ झुकता है तो यहाँ निर्विकल्प शांति रूप नमन होता है। ये नमन है। उपयोग को नमना जानते, नमन शब्द, नवा देना, झुका देना। अरे इस उपयोग को, इस सहज तत्व के प्रति मैं प्रमोद से झुकता हूं, झुकाता हूं, प्रमोद से, यानी बलात् नहीं, कष्ट से नहीं, जबरदस्ती नहीं। तो फिर प्रमोद से यहां कैसे झुकेगा? अनादि से जो उपयोग बाहर में विषयों को बदलते हुए, निरंतर बदलते विषयों के प्रति ही जो लगा हुआ है, उसे यहाँ इस तरफ झुकाने में, यानी बहिर्मुखता छोड़कर स्वयं सन्मुखता में पुरुषार्थ तो तीव्र चाहिए ना, बहुत बल लगाना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि वास्तव में देखो तो इस ज्ञायक तत्व की महिमा में वह प्रमोद के साथ स्वयं झुकता है। बस करना क्या है कि महिमा जो बाह्य विषयों की और निमित्तों की और विकल्पों की है, तीन चीजें, बाह्य विषयों की, निमित्तों की, अरे सद निमित्तों की, और विकल्पों की जो महिमा है उसकी महिमा छोड़कर इस ज्ञायक परमात्मा की महिमा में आए तो उपयोग सहज ही स्वरूप की तरफ प्रमोद पूर्वक झुकता है। ताकत नहीं लगाना,
कैसे पलटेगा, कैसे पलटेगा, है ना, कैसे पलटेगा। अरे क्या है कि जैसी रुचि होती है वैसा पुरुषार्थ काम करता है, और जैसा पुरुषार्थ जिस दिशा में काम करता है उपयोग उस दिशा में चला जाता है। जिसकी रुचि होगी ना तो वो पुरुषार्थ उस तरफ कार्य करता है, और जिस दिशा में पुरुषार्थ कार्य करता है उस दिशा में उपयोग सहज पलट कर आता है। ये फार्मूला है। ये फार्मूले में ये रहस्य छुपा हुआ है कि आपको और हमको कुछ नहीं करना है। हमको तो इस एक ज्ञायक तत्व की, जिसकी महिमा सर्वज्ञ के वचनों में भी पूरी कही नहीं जा सकती, ऐसा यह मैं ज्ञायक परमात्मा, इसकी महिमा करना है। तो हम तो रोज करते हैं कि रोज करते हैं। तुमने तराजू देखी है कभी? तो तराजू में तुमने जो पलड़ा ऊंचा है उस पे हमने रख तो दिया, या थोड़ा रख तो दिया है, तो थोड़ा रखा है तो वो ऐसा ही रहता है। लेकिन जो सामने वाले पलड़े में माल है उससे अधिक रखो तो झुकेगा ना। तो अभी तो विकल्पों की, राग की, उनके सदनिमित्तों की और अन्य विषयों की तुमको जितनी महिमा है उससे बहुत ज्यादा गुनी इस अपने ज्ञायक परमात्मा की महिमा होए तो यह उपयोग इधर झुकेगा। कांटा झुकता है कि नहीं? कब झुकता है? जब इससे ज्यादा वहां माल हो उस पलड़े पर। अपन क्या सोचते हैं कि ये राग आदि को भी समेटे रहें, निमित्तों को भी समेट के रखें, और थोड़ी ज्ञायक की बात रोज करते तो हैं, रोज चलती तो है। हमसे ज्यादा ज्ञायक की बात कौन करता होगा संजय? अरे बात करने की नहीं है, जो कुछ तुम्हारे अंतरंग में रुचि का जोर रागादि के प्रति है, जो रुचि का जोर निमित्तों के प्रति है, जो रुचि का जोर विषय भोगों के प्रति है, उससे कहीं बहुत ज्यादा जोर जब इस ज्ञायक परमात्मा का होगा तो उपयोग सहज पलट करके आलम्बन लेगा। तो बस करना क्या निकला? पूरी बातचीत में करना क्या निकला कि अपने ज्ञायक तत्व की अत्यंत अतिशय महिमा होनी चाहिए। बस एक हमारा इतना ही कार्य करने जैसा है। इस पे गुरुदेव का प्रवचन है, संक्षेप में देखो 266। शाश्वत है, त्रिकाल शाश्वत है, आदि अंत बिना की चीज है, आदि नहीं अंत नहीं, स्वभाव से खाली नहीं। आदि नहीं अंत नहीं और वर्तमान स्वभाव से खाली नहीं, ऐसा तत्व शाश्वत वर्तता है। एक शब्द आया वर्तमान स्वभाव से खाली नहीं। स्वभाव तो त्रिकाली है ना। अरे त्रिकाली वर्तमान रहकर त्रिकाली है कि त्रिकाली रहकर त्रिकाली है? वर्तमान 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 वह शाश्वत है, ऐसा कहते हैं। सकल दोष से दूर है, सब दोष विकल्प मात्र हैं। जो राग चाहे तो भगवान के स्मरण का रागादि होए, इससे भी भिन्न है। ये दोष है, ये निर्दोष है, दूर है। ये तत्व में ये भगवान का स्मरण और राग का भाग है नहीं। इससे तत्व नाम यह ज्ञायक भगवान अत्यंत भिन्न है, उत्कृष्ट है। चैतन्य तत्व उत्कृष्ट है, ऊंचे में ऊंचा, तीन लोक का नाथ है ये ऐसा आत्मा।
कौन है तीन लोक के नाथ? क्योंकि वे जो तीन लोक के नाथ कहे जाते हैं उनका वह यह भाव, यह दशा इसमें से आई है। यह तीन लोक का नाथ ऐसा आत्मा, ऐसी इसके जैसी कोई चीज जगत में नहीं। भव सागर में डूबे हुए जीव समूह को नौका समान है। भव सागर में डूबे हुए जीव समूह को, तो डूबा हुआ किसको कहना? हम तो लहर करते हैं ना, लहर नाम मजा करते हैं ना। हमें तो चारों तरफ से सुबह से शाम तक दौलत बरस रही है, जो चाहते हैं वो चीज दरवाजे पे हाजिर हो रही है। हम तो मजे में हैं, आप ही कह रहे हो भवसागर में डूबे हो, डूबे हो, डूबे। भूख के पहले भोजन तैयार। यह तत्व राग और पुण्य पाप को मेरा मानता है, यह भव सागर में डूबा पड़ा है। ये लहर लहर दिख रही है ना अभी, तो वो कितने वर्ष की है कि उसकी सीमित अवधि है। जब तक पुण्य का उदय उस प्रमाण में है, ये सब दिखाई दे रहा है। जरा पुण्य का पलटा आया, भव बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी भव में हिसाब किताब सामने आ जाता है। इसके ये पुण्य का भाव मेरा, पाप का भाव मेरा, राग आदि मेरे, वास्तव में तो ये भव का सागर है, इसमें डूबा हुआ है। ये तत्व सहज है, ये नौका समान है और प्रबल संकटों के समूह रूपी दावानल को शांत करने के लिए जल के समान है। प्रबल जो रागादि भाव, उनको नाश करने के लिए जल के समान है। उस सहज तत्व को मैं प्रमोद से सतत नमन करता हूँ। मुनिराज ने स्पष्ट किया, प्रमोद से सतत निरंतर नमन करता हूँ, क्योंकि मुनिराज तो इस सहज तत्व में ही झुके पड़े हैं निरंतर। ऐसा जो तत्व मेरा भगवान स्वरूप, उसको मैं सतत निरंतर नमन करता हूँ। अगला कला से 150 में, जिन प्रभु मुखार विंद विदितम स्वरूप स्थितम मुनीश्वर मनोग्रहांत रसुरत्न दीप प्रभम नमस्यम इह योगी विजित दृष्टि मोहादिवी नमामि सुख मंदिरम सहज तत्वम उच्चैर्दः। जो ये वाला कलश भी बहुत अच्छा, देखो, जो जिन प्रभु के मुखार बिंद से वेदित नाम प्रसिद्ध है, जो स्वरूप में स्थित हैं, जो मुनीश्वरों के मनोग्रह के अंदर सुंदर रत्न दीप की भांति प्रकाशित है, जो इस लोक में दर्शन मोह आदि पर विजय प्राप्त किए हुए योगियों से नमस्कार करने योग्य है, और जो सुख का मंदिर है, उस सहज तत्व को मैं सदा अत्यंत नमन करता हूँ। कौन है वह? ये अपना गायक भगवान। ये देखो, सबसे पहली पंक्ति में क्या कहा, जो जिन प्रभु के मुखार बिंद से विदित नाम प्रसिद्ध है। यह गायक तत्व, यह चैतन्य तत्व, यह निर्मलानंद वस्तु, यह नित्यानंद प्रभु कोई छुपी ढकी चीज नहीं है। जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा खिरी हुई मुखार बिंद तो कहने में आता है ना, तो जो जिनेन्द्र परमात्मा के सर्वांग से प्रकट होती दिव्य ध्वनि, उसमें इस शुद्धात्म तत्व का संपूर्ण वर्णन आया है। उसकी ही महिमा है।
और वह उनकी इस दिव्य ध्वनि में महाप्रसिद्धि को प्राप्त है। ये शुद्धात्म तत्व जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, तुम अपने को शरीर वाला मानते हो, राग वाला मानते हो, लेकिन न तुम शरीर वाले हो न तुम राग वाले हो, तुम तो ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित होने वाले चैतन्य आनंद शांति के समुद्र हो, तुम तो वो हो, ऐसा कहते हैं। देखो तो प्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध वस्तु को प्राप्त करना दुर्लभ होता है, प्रसिद्ध की प्राप्ति में क्या दुर्लभता। दूसरी बात कही, जो स्वरूप में स्थित है, जो ये जो तत्व है ना, ये कहाँ स्थित है कि अपने स्वरूप में स्थित है। इसलिए पर रूप में क्यों ढूंढते हो, क्यों तुम राग आदि में ढूंढते हो, क्यों तुम राग आदि के निमित्तों में ढूंढते हो, क्यों तुम इसको बाहर में ढूंढते हो। यह तो अपने स्वरूप में स्थित है ना, ये जो स्वरूप में स्थित है, सो स्वरूप माने अपने स्वभाव में स्थित है। तो इसके स्वभाव को इसके स्वभाव के द्वारा देखो, रागादि वृत्ति से कहाँ खोजते हो, अथवा रागादि वृत्ति में क्यों खोजते हो। तीसरी बात, जो मुनीश्वरों के मनोग्रह के अंदर सुंदर रत्नदीप की भांति प्रकाशित है। मुनिराज हैं, आत्मा के उत्कृष्ट आराधक, उनका मनोग्रह, उनके चित्त रूपी महल, उनका उपयोग रूपी महल, उसमें यह रत्नदीप की भांति प्रकाशित है। क्योंकि इनके उपयोग महल में कौन विराज रहा है कि अपना चैतन्य परमात्मा, जो इस लोक में दर्शन मोह आदि पर विजय प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, ऐसे योगी भगवंतों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा यही नमस्कार करने के योग्य है। वे किसको नमस्कार करते हैं? मुनिराज, योगी राज, जो योगी हैं, आत्मा के आराधक हैं, वे किसको नमस्कार करते हैं कि इस ज्ञायक तत्व को। और जो सुख का मंदिर है, उस सहज तत्व को मैं सदा अत्यंत नमन करता हूं। देखो इसमें 267 पेज है समय। कोई कहे, 267 पेज पे दूसरा पैराग्राफ, कोई कहे कि आत्मा तो बहुत दुर्लभ है, ये कोई ख्याल में आता नहीं साहब हमको। हम तो जब भी आत्मा के बारे में सोचते हैं राग सामने आ जाता है। ऐसा होता है ना, राग ही राग, विकल्प ही विकल्प, इसी जंगल में हम घूमते रहते हैं, आत्मा हमको ख्याल में आता नहीं। कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि भैया ये जो आत्मा है, ये राग आदि दोषों से दूर, पिछले क्लास में आया था ना, राग आदि दोषों से दूर प्रभु के मुखार विंद से निकली हुई वाणी में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त है ना। उसमें तो स्थान स्थान पर इसी की बात, इसी की महिमा कही गई है। अंदर देह में चैतन्य हीरा निर्मलानंद प्रभु वीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप से विराजमान है। इसलिए ऐसा कहा कि दूसरे सिवाय ये नहीं। इसलिए कहते हैं अन्य दर्शन में ये आत्मा की प्राप्ति हो सके ऐसी कथनी, ऐसी प्रसिद्धि है ही नहीं। जिन प्रभु के मुखार विंद से विदित, गुरुदेव कहते हैं मुख तो यहाँ अपेक्षित रूप से कथन किया गया है। इसकी चर्चा आगे और है गुरुदेव के व्याख्यान में, तो इसकी चर्चा और आगे का कलश अपन आगे की स्वाध्याय में